अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू बुशरा खान व्लॉग्स। आई होप सो आप सब ठीक ठाक होंगे। आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम से बिल्कुल ठीक ठाक है। तो जी आज जो है ना ट्यूसडे है और मैं फिर से रेगुलर व्लॉग्स डालने की पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं रेगुलर हो जाऊँ, रेगुलर व्लॉग्स अपलोड करूँ। मेहनत कर रही हूँ, प्लीज मुझे सपोर्ट करिएगा गाइज और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें लोगों के साथ। तो जी बस आज के दिन की भी आप लोगों के साथ ना रूटीन शेयर करने वाली हूँ और उसके साथ साथ क्या कुकिंग करूंगी वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी साथ के साथ। तो बस अभी मैं अपने कपड़े वगैरह वॉश करके ना फ्री हो जाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है, उनकी भी रिक्वेस्ट आई है मेरे पास कि उनकी खाला है जो मेरे व्लॉग्स देखती हैं और काफ़ी शौक से देखती है और मुझे पसंद करती है। तो बहुत बहुत दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा था कि मेरी खाला का नाम आप अपने चैनल पर एक बार ले लीजिएगा क्योंकि वो देखती हैं, आपको पसंद करती हैं। तो जी उनका जो मेरी सब्सक्राइबर है उनका नाम है इंडिया का जायका और उनकी जो खाला है उनका नाम है रूबी। रूबी जी बहुत बहुत तहे दिल से आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, पसंद करते हैं, आपको मैं अच्छी लगती हूँ। तो इसी तरह से प्लीज़ आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ बना रहेगा तो इंशाल्लाह मैं भी बहुत जल्द कामयाब हो जाऊंगी। तो चले अभी अपना काम पूरा करते हैं और फिर उसके बाद जी किचन में चलते हैं। किचन का जो काम है ना वो पूरे 1 घंटे का काम है और अभी देख सकते हैं आप मेरे पीछे 1:30 बज रहा है ना, 2:30 बजे तक मैं किचन के कामों से फ्री होंगी। तो चले अभी मिलते हैं जी आपसे थोड़ी सी देर में। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे चैनल को। गाइस मैं कौन सी गाड़ी लूँ, स्कॉर्पियो लूँ, महिंद्रा थार लूँ या फिर जी वैगन लूँ? तो आप बताइएगा कमेंट में सुहान को कौन सी कार लेनी चाहिए। ठीक है, महिंद्रा थार। सुहान की फेवरेट महिंद्रा थार है, बट फिर भी आप लोग बताइएगा सुहान को कौन सी लेनी चाहिए। फिलहाल दिलाऊंगी अभी मैं कोई सी भी नहीं। जी सुबह से लेकर दोपहर तक की जो रूटीन होती है ना वो मेरी बहुत ही ज़्यादा बिजी जाती है। मतलब सुबह ब्रेकफास्ट बनाने से लेकर लंच तक का टाइम जो होता है तो वो ऑलमोस्ट मेरा ये होता है कि किचन में बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो बस यहाँ पर मैं ना आटा गूंद के रख रही थी क्योंकि मुझे रोटी बनानी थी और वैसे मैंने डिसाइड करा था कि आज मैंने मशीन लगानी है ना तो मैं रोटी वाला काम नहीं करूँगी और मैं सिर्फ कुछ राइस वगैरह बना लूँगी। बट फिर फराज ने बोला कि नहीं आज ना कौरमा बनाना, तो इस वजह से फिर मुझे रोटी भी बनानी पड़ी। मैंने कहा चलो ठीक है। और आज मुझे करनी थी जी डबल कुकिंग। मैं लंच की और डिनर की दोनों की प्रिपरेशन एक साथ ही कर रही थी क्योंकि फिर उसके बाद ना मुझे शाम के टाइम में मशीन लेके बैठना था और जो मेरे कपड़े रह गए ना वो स्टिच करने थे। और रमजान बस यूं ऐसा लग रहा है चुटकी बजाते ही रमजान आने वाले हैं और बस कुछ ही दिन रह गए। अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना वो फजर की नमाज की बात कर रही हूँ क्योंकि आपको पता ही है कि मेरे घर में प्रॉब्लम रहती है वॉइस ओवर करने का। बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं होता कि मैं रात को 11-12 बजे भी वॉइस ओवर करती हूँ ना तब भी नीचे से कुछ ना कुछ मशीन चलने की आवाज़ आती रहती है। तो बस फिलहाल सबसे पहले मैं क्या करती हूँ ना, मैं रोटी बना के रख देती हूँ। और जो मेरा मशीन का काम था ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पूरा हो गया था। और आज ना धूप ने इतना ज़्यादा मतलब वो करा है परेशान कि कभी आ रही थी और जा रही थी। इवन जो बिल्डिंग के लोग आ रहे थे जा रहे थे वो भी यही कह रहे थे कि आप अपने कपड़े हटा लो यहाँ से, अदरवाइज वो गीले हो जाएंगे। मैं इतने परेशान हो गई, 2 से 3 दफ़ा मैंने वहाँ से कपड़े हटाए और फिर दोबारा फैलाए। फिर मैंने अब की बार तो फैले ही रहने दिए। मैंने कहा नहीं अब नहीं हटा रही मैं, अब अगर बारिश आनी होगी ना तो आ जाएगी और कपड़े गीले होने होंगे तो हो जाएंगे। मैं इतनी ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। तो फिलहाल जब मैंने इरिटेट होके कपड़े बाहर छोड़ ही दिए ना तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह धूप आ गई और फिर मेरे कपड़े जो है ना वो काफ़ी हद तक ड्राई हो गए थे। जिस दिन मुझे रोटी बनानी होती है ना तो इतना वहम सवार होता है कि मैं फटाफट से रोटी बना के ना दोपहर में बहुत जल्दी रख देती हूँ और फिर खाने की जो प्रिपरेशन है ना वो मैं बाद में करती हूँ। रोटी बनी होती है ना तो सालन बनाने में मुझे सच कहें बिल्कुल भी आलकस नहीं आता, वो फटाफट से रेडी हो जाता है। अब मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एक में खौरमा बना रही हूँ और एक में बना रही हूँ जी राइस। सो खौरमे के लिए मैंने सामान निकाल लिया है। ये जी धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन अदरक का पेस्ट और थोड़ी सी जूलियन कट अदरक और ग्रीन इलायची, लौंग, नमक और ये है जी कश्मीरी लाल मिर्च और ये है जी तली हुई प्याज। तो अभी फराज से और तली हुई प्याज मंगाई है, थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा और इसमें ऐड ऑन करूँगी। ठीक है, तो ये सारा सामान अभी मैं इसमें एक एक करके डालना स्टार्ट करूँगी और आपको भी दिखाते चाहते हैं। तो मैं लगा देती हूँ जी कैमरा अपने ट्राईपॉड में। अच्छा, ये जो कोरमा रेसिपी है ना आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको बहुत पसंद आने वाली है। और ये इतना दानेदार और इतना मज़े का बनता है, बिल्कुल देगी स्टाइल बनता है। तो मैंने ऑयल में लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है, हरी इलायची, लौंग और जूलियन कट अदरक जो डाली थी ना वो मैंने इसमें डाल दी है और उसको भूनने के लिए छोड़ दिया। और दूसरी साइड पर मैं राइस की भी तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, जिस दिन मतलब दोपहर में मैं 2 खाने बनाती हूँ ना तो रात के खाने की बिल्कुल छुट्टी हो जाती है। बस यहाँ पर ये था कि मुझे बड़ी खुशी हो रही थी कि मैं दोनों खाने ना एक साथ बना रही हूँ। अब मुझे रात को कुछ भी कुकिंग नहीं करनी पड़ेगी, रात तक मेरे पास बहुत सारा टाइम होगा, मैं अपना और भी एक्स्ट्रा काम कर सकती
और जो हम हाउस वाइफ है ना, हमको तो इसी तरह से काम मैनेज करके चलना पड़ता है। अदरवाइज हम सारा दिन गधों की तरह काम कर लेना तो भी हमारे काम पूरे नहीं होते, क्योंकि विदाउट हेल्पर ना ये सारे काम थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं अगर आप मैनेज नहीं करोगे काम को। तो टाइम मैनेजमेंट ज़रूर मैं कहती हूँ बहुत बड़ा रोल अदा करता है आपके इन सारे कामों को कंप्लीट करने में टाइम से। तो बस यहाँ पर ना मैंने दोनों जो खाने थे ना वो साथ साथ बना रही थी ना, तो मेरा टाइम जो है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो रहा था। अच्छा, आज ना फराज के साथ भी एक बहुत बड़ा मतलब स्कैम कह लो होते होते रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी फराज आएंगे ना वीडियो में तो फिर वो बता रहे थे, और मैंने सोचा था पहले मैं आपको ना डायरेक्ट सुनाऊंगी, बट वो हमारी कन्वर्सेशन इतनी ज़्यादा लंबी हो गई थी, मैंने कहा नहीं छोड़ो, मैं इसको ना वॉइस ओवर ही कर दूंगी। तो बस आजकल के लोग मतलब किस तरह के स्कैम कर देते हैं, उनको किसी चीज़ का कोई डर खौफ नहीं होता कि सामने वाले की सिचुएशन क्या है और करंट सिचुएशन क्या चल रही है सामने वाले की, कुछ नहीं पता होता। तो फिलहाल अभी रेसिपी पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने बाकी के जितना भी मसाले थे ना वो सब डाल दिए थे इसमें, प्याज मैंने छोड़ दिए थे। तो ये है कि मैं मसालों को भी अच्छी तरह से भून लूँगी। अच्छा, मैंने इसमें बीफ भी डाल दिया था, उसको भी अच्छी तरह से भून लिया था, और बीफ में तब तक खोल खोल कर पकाती रहती हूँ जब तक मुझे लगता है कि इसकी खुशबू जो है वो चली नहीं गई है। तो मुझे ना थोड़ा सा वहम आता है, तो मैं बिल्कुल खुले में पकाती रहती हूँ 10 से 15 मिनट, फिर उसके बाद मैं इसमें विसल लगाती हूँ। तो बस यहाँ पर जो भुनाई का काम था ना वो हो गया था डन अल्हम्दुलिल्लाह। और दूसरे साइड पे मेरे जो राइस थे ना वो भी काफ़ी हद तक कुक होने स्टार्ट हो गए थे। तो बस यहाँ पे मैंने विसल लगा दिया था, और फिर अब मैं सुन रही थी जी फराज की बातें। अच्छा, फराज मुझे बता रहे थे कि मुझे ना किसी बंदे ने ऑनलाइन पेमेंट करी थी और वो समवेयर अराउंड 5000 रुपीज़ थे, और फिर थोड़ी देर बाद उसका दोबारा से कॉल आता है कि अरे नहीं नहीं, मुझे ना पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, आप एक काम करो, आप इन पैसों में से ना 2000 रुपये मुझे वापस से पेटीएम कर दो। तो फराज ने कहा कि मैं पेटीएम नहीं कर रहा, आप एक काम करो, आप मुझसे सामने से आके मिलो, मैं आपको सारे पैसे आपके वापस कर दूंगा। तो उसने कहा नहीं, मुझे बहुत ज़रूरत है, मुझे मेरी वाइफ के लिए दवाई वगैरह लेनी है, तो आप 2000 रुपये मुझे फ़ौरन से ट्रांसफ़र कर दो। तो फराज ने काफ़ी ज़्यादा आर्गूमेंट हुई दोनों की। फिर उसके बाद ये फराज को बोल रहा है कि मैं पुलिस वाला बात कर रहा हूँ, अगर तुमने मेरे पैसे वापस नहीं करे ना तो मैं देख लूँगा तुम्हें अच्छी तरह से। तो फराज ने कहा पुलिस वाले बात कर रहे हो, बेशक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप मेरे सामने आओ, मैं यहाँ खड़ा हूँ और आप मुझसे सारे पैसे ले लो, और मैं आपको ना कैश दूंगा, मैं ऑनलाइन नहीं कर सकता अभी आपको ट्रांसफ़र। तो खैर काफ़ी आर्गुमेंट के बाद ना फिर ये बात हुई थी कि फराज को लगा कि हाँ जी कुछ ना कुछ तो पंगा है कि मुझे 5000 रुपये ट्रांसफ़र करने के बाद फिर 2000 रुपये वापस मांग रहा है। तो सामने एक पुलिस वाला बंदा खड़ा था, तो फराज ने उससे बात करी, तो उसने बोला पुलिस वाले ने कि अगर दोबारा कॉल आता है तो मुझे देना, मैं बात करूँगा। तो फिलहाल जब उसको दोबारा से कॉल आया ना तो फराज ने तब भी यही कहा कि आपने मेरे सामने आना है, मैं आपको आपके सारे पैसे दूंगा, 2000 रुपये नहीं पूरे 5000 रुपये दूंगा कैश में। फिर जब फराज ने दोबारा से चेक करा, अपना पेटीएम चेक करा और अपना बैंक अकाउंट चेक करा, तो उसमें पैसे आए ही नहीं थे। और वो जो मैसेज था ना वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे रियल मैसेज आता है ना कि आपके अकाउंट में 5000 रुपीज़ डिपॉजिट हो चुके हैं, ट्रांसफ़र हो चुके हैं। तो वो मैसेज फराज ने मुझे भी दिखाया, मैं बड़ी हैरान हुई वो मैसेज देख के। बट फिर उन्होंने कहा कि पैसे आए ही नहीं है मेरे अकाउंट में, और ये देखो रियल मैसेज और ये वाले मैसेज में ना अगर बहुत ध्यान से देखा जाए तो ये फ़र्क है। मतलब वो जो मैसेज था ना वो थोड़ा सा बोल्ड था, और जो बैंक से मैसेज आते हैं ना वो थोड़ा नॉर्मल उसमें होते हैं राइटिंग में। तो मैंने कहा अच्छा हुआ तुमने मुझे भी बता दिया। तो फिलहाल यहाँ पर मैं आप सब लोगों को भी ना अवेयर करना चाहती हूँ, अगर इस तरह का कोई स्कैम हो ना तो प्लीज़ अपनी फैमिली को भी अवेयर करें कि एकदम से फ़ौरन से डर डरा के ना ट्रांसफ़र ना करें पैसे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और ऐसे जो फ्रॉडिया लोग हैं ना उनसे भी बचा के रखे। तो बस यहाँ पर जो मेरा किचन का काम था ना वो सारा डन हो गया था, और ये कोई 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, और मैंने बस यहाँ पर अब नमाज़ पढ़नी थी और फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना खाना था। तो मैंने फ़राज़ को बोला मैं नमाज़ फटाफट से पढ़ लेती हूँ और फिर खाना लगाऊंगी, क्योंकि फ़राज़ नमाज़ पढ़ के आ चुके थे और उनको फिर दोबारा से जाना था। तो बस यहाँ पर देखें जी मज़ेदार सा हमारा दानेदार सा कौरमा जो है वो बन के हो गया रेडी, गर्मा गर्म। आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, और जैसे मैंने वीडियो में बताया सेम इसी मेथड से ट्राई करिएगा। और सबसे लास्ट में जब आपका जो बीफ है वो अच्छी तरह से टेंडर हो जाए ना तो आपने दही और प्याज दोनों एक साथ मिक्स करके वो इसमें डाल देना है और फिर भुनाई करनी है। तो इससे ना चिकन बहुत ही दानेदार और बहुत ही मज़ेदार सा बनता है। और दूसरे साइड पे हमारे जो गर्मा गर्म राइस थे ना वो भी बन गए थे, क्योंकि मुझे पता था सादिया ने सालन नहीं खाना है, सादिया चावल ही मांगेंगी, तो मैंने सादिया के लिए चावल बना दिए। तो वो ये देख के बड़ी खुश हो गई थी कि मम्मा आपने मेरे लिए चावल बना दिए, मुझे सालन नहीं खाना था। अदरवाइज़ वो सालन ना हमेशा खमीरी रोटी से प्रेफर करती है कि मुझे मेरे पास खमीरी रोटी होगी तो मैं सालन खा लूँगी।
तो इस तरह से जो है ना मेरी सुबह से लेके दोपहर तक की जो रूटीन होती है ना वो बहुत ज़्यादा बिजी जाती है, और दोपहर के बाद मुझे थोड़ा-सा सांस आता है, सुकून आता है। ये थी जी मेरी छोटी-सी दोपहर तक की रूटीन। आई होप सो आपको अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़ जी।